हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंपाउंड एंट्री। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने कंपाउंड एंट्री के बारे में बताया था कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। आज उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर डेट मेंशन नहीं किया है बल्कि सीरियल नंबर लिखा है। आप मान सकते हो कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी डेट हो सकता था, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3, 4 जनवरी या फरवरी, जो भी है आप मान सकते हो। तो फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको डेट के बदले में सीरियल नंबर पे बताया। और डेट हो चाहे सीरियल हो, एक ही पैटर्न का अगर एंट्री सेम डेटा है तो उसे हम कैसे करेंगे वो देख लीजिए। पहला एंट्री है पेड गुड्स फ्रॉम राज 2500, बिपिन 3000 रुपीज एंड रीमा 4000 रुपीज। आपको पहले वीडियो में ही बताया गया था कि परचेज गुड्स फ्रॉम और उसके साथ कैश वर्ड नहीं है, मतलब ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में और आपको रूल्स बताया गया था, परचेज ऑलवेज डेबिट, और क्रेडिट में अगर कैश ट्रांजैक्शन होता तो क्रेडिट में कैश लिखते और अगर कैश नहीं था तो पर्सन का नेम आता। ये आपको बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पता ही था, है ठीक है ना। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा ये कंपाउंड एंट्री कैसे बनेगा, ठीक है। फर्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज टू बिपिन। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पर्सन के नेम के साथ अकाउंट नहीं जोड़ती हूँ। अगर आप लोग अकाउंट जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफेस एस करके अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आपकी मर्जी। अब अमाउंट के लिए भी मैंने आप लोगों से कहा है कि जो साइड बड़ा है उसमें पहले अमाउंट लिख लीजिए। राज से कितने में खरीदा है 2500, बिपिन से कितना का था 3000, रीमा से कितना था 4000, 4 और 3 7 7 और 2 9 500, 9500 आप कहाँ लिख दिए, डेबिट में लिख दिए। क्यों? क्योंकि आपका ये दोनों साइड जो है वो आपकी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से इनको हमने किया। अब जैसे कि जनरल है तो नरेशन जरूरी ही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राज, बिपिन एंड रीमा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पर बीइंग क्रेडिट परचेज लिख करके भी छोड़ सकते थे और आप इसको डिटेल में भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो कंपाउंड में क्या हुआ, अलग अलग व्यक्ति से लिया लेकिन सेम टाइम और सेम डेट है, इसलिए हमने इसको एक साथ लिखा। क्लियर। सेकेंड डेट, सेकेंड डेट में है रिसिप्ट फ्रॉम साहिल 1000, गोपाल 1500 रुपीज एंड तुषार 1200। रिसिप्ट के साथ कुछ भी नहीं बोल रहा है, मतलब आपको क्या हो रहा है, कैश रिसीव हुआ है ना, कि हमारे पास क्या आया, कैश आया है। तो किससे किससे आए हैं, साहिल से, गोपाल से और तुषार से आए हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अगर ये अलग अलग डेट का हुआ होता तो आप क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट। देखो किस तरह से होता, कैश अकाउंट डेबिट टू साहिल लिखते। अगर कोई दूसरा डेट का होता तो आप फिर लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल लिखते। फिर अगर कोई अगला डेट होता तो आप यहाँ पर लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू तुषार। अब आप खुद यहाँ पर देख लीजिए कि बार बार कैश डेबिट में आ रहा है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं और उसके बदले में व्यक्ति का नाम अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये कंपाउंड बना है। तो ये जो कैश अकाउंट है इसे हम हटा करके पर्सन्स का नेम लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू साहिल, टू गोपाल और एक क्या है, टू तुषार। अमाउंट सेम थिंग्स है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट में आप अमाउंट लिख लीजिए। साहिल का कितना है 1000 है, गोपाल कितना है 1500 है, तुषार कितना है 1200 है। 2500 और 1200 कितना हो जा रहा है 3700। तो 3700 यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी। आप यहाँ पर नरेशन लिख दीजिए बीइंग कैश रिसीव्ड। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कौन है, साहिल, गोपाल एंड तुषार, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अंडरलाइन किया। जनरल का रूल्स, मेरा ये
पेज खत्म हो गया। हम यहाँ पर बैलेंस CD लिखेंगे, CF लिखेंगे, यानी कितना अमाउंट हो जा रहा है, ये 13,200, 0 0 7 और 5 12, 1 कैरी रहा, 10 और 3 13। ये आपका क्या रहा, बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट पेज जाएंगे हम, ना डेट ना पर्टिकुलर और कुछ हम मेंशन नहीं करेंगे, सीधा इसका शिफ्टिंग हो जाएगा और क्या लिखाएगा, बैलेंस BF यानी ब्रॉड फॉरवर्ड। और यही वैल्यू यहाँ पर आप ले जाओगे 13,200, 13,200, क्लियर। और ये अमाउंट पर्टिकुलर वाले में यहाँ रहेगा, ठीक है। अब थर्ड है, थर्ड हमारा जो सीरियल है, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ कि ये मेरा नेक्स्ट पेज है, तो यहाँ पर ये थर्ड सीरियल में आ रहा है, पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड कमीशन टू राहुल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेड यानी आपके पास से कैश जा रहा है, पेड सैलरी, सैलरी के पीछे गया तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने रेंट दिया तो आपकी जनरल एंट्री बन रही है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा यहाँ ध्यान दीजिए, पेड कमीशन टू राहुल लिखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था कि नॉमिनल अकाउंट के साथ पर्सन के नेम का यानी पर्सनल अकाउंट का कोई मेल नहीं होता, मतलब पर्सनल अकाउंट को आपको इग्नोर करना है। यहाँ पर आप ये मत समझना कि कमीशन राहुल से हुआ तो फिर यहाँ पर हमारा कुछ अलग एंट्री हो जाएगा कि राहुल डेबिट टू कमीशन हो जाएगा, नहीं, राहुल को आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कमीशन पेड हो रहा है तो आपके पास से कमीशन ही जा रहा है, या फिर कमीशन टू राहुल, इस तरह का भी आप नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। मीन्स ये नॉमिनल अकाउंट में पर्सन के नेम का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो सैलरी के साथ या रेंट के साथ भी किसी पर्सन का नाम अगर दिया हुआ होता तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री है वो क्या बनेगी, सैलरी पेड, तो यहाँ पर आप लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट जा रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट, और कमीशन भी आपका जा रहा है तो आपकी एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट, और किस रूप में जा रहा है, सारे के सारे कैश के फॉर्म पे जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपका कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है, डेबिट साइड का, डेबिट साइड ज्यादा था तो सारे अमाउंट आप डेबिट में लिखिए। 900 सैलरी है, रेंट आपका 1300 है और रेंट कमीशन आपका 700 है। इन तीनों को टोटल किया तो कितना आ जा रहा है, 2900, 2900। नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेड सैलरी, रेंट एंड कमीशन, क्लियर। इस क्वेश्चन में डेबिट साइड के आइटम ज्यादा थे इसलिए पहले हमने डेबिट साइड की वैल्यू लिखा, फिर इसका टोटल हम कहाँ शिफ्ट किए, क्रेडिट में शिफ्ट किए, ओके। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कह रहा है गुड्स सोल्ड, सामान आपने बेचा। आपके रूल्स के अकॉर्डिंग बोला गया था कि जब पर्सन का नाम ना हो तो हमारा कैश सेल्स होता है, तो कैश सेल्स की कंडीशन पर क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, मैंने बताया था, तो डेबिट जो है वो चेंज होगा। कैश के कंडीशन पर डेबिट में आप कैश लिखेंगे और उधार के कंडीशन पर पर्सन का नाम लिखेंगे डेबिट में, ठीक है, और कैश तो क्रेडिट में ही रहेगा। तो गुड्स सोल्ड में आपकी जनरल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू रहीम, यहाँ पर आपकी एंट्री बनी रहीम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर काजल को भी आपने बेचा तो काजल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सेल्स तीनों ही कंडीशन पर क्रेडिट में है, बस आपके डेबिट ट्रांजैक्शंस चेंज हुए। तो पहले कंडीशन पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा है आपका रहीम डेबिट और तीसरा है आपका काजल डेबिट, ठीक है ना, और टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट यहाँ पर है 7000, रहीम का है 3000 और काजल है 4000। 7 और 3 10, 10 और 4 4
14,000 का आपका ट्रांजेक्शन हुआ। नरेशन में आप चाहो तो लिख सकते थे बीइंग कैश एंड क्रेडिट सेल्स, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ क्रेडिट ही सेल नहीं किए बल्कि कैश सेल भी किए हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख लो बीइंग गुड्स सोल्ड कैश एंड क्रेडिट, और आप चाहो तो लिख सकते थे बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश एंड रहीम एंड काजल, ऐसा भी आप लिख सकते थे, ठीक है ना। तो नरेशन तो आपके ऊपर ही है कि आप किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करने लायक बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका 4 जो पैटर्न है बेसिकली आपका सेल्स, परचेज, रिसिप्ड, पेड, ये 4 जो होते हैं ये कलेक्टिवली आपका कंपाउंड एंट्री की ज्यादातर आने वाले शब्द होते हैं, ठीक है ना। अगर इन्हीं में ही कोई आपका एंट्री अलग होता, सपोज करिए यहाँ पर आपका रिसिप्ड फ्रॉम साहिल होता और इसी सेकंड एंट्री में मान लीजिए पेड रेंट दे दिया जाता, ये दोनों ही अगर सेकंड एंट्री के साथ होता तो फिर ये कंपाउंड होता क्या, नहीं होता, क्योंकि एक में कैश रिसीव्ड हो रहा है यानी कैश डेबिट कर रहे हो, दूसरे में आपके पास से कैश पेड हो रहा है, जा रहा है, तो कैश क्रेडिट में आ रहा है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि डेट या सीरियल नंबर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात है कि बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन का नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाकर हमारा ये कंपाउंड एंट्री बन सकता है। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है 14 और 2900 कितना हो जा रहा है 3, 4300 और 4300 और उधर क्या है 13,200 है, और ये वाला आपका कितना हो जा रहा है 0 0 है ना, ये आपका 2 0 रहा, और 4 और 9 कितना रहा 13, 1 कैरी 3 और ये 4, इनको टोटल किया तो 0 0 5 7 और ये क्या हो जा रहा है 7 और ये 17,500। आपके दोनों साइड का टोटल कितना हो जा रहा है 17,500 आपके हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। 9 और 4 13 और 20, हाँ सही है 17,500, ये दोनों साइड का टोटल, फिर इसको डबल अंडरलाइन कर लेंगे, इसे आप लिख देंगे टोटल या ग्रांड टोटल जैसा, और उसके बाद आपका क्वेश्चन क्लोज खत्म हो रहा है, तो ये आपको पूरी तरह से क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये कंपाउंड जनरल एंट्री समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा ट्रांजैक्शन होता है, डेट या सीरियल का सेम होना जरूरी है, और दूसरा है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन का पैटर्न जो है वो भी सेम होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।